वेलकम गाइस, प्लेटिनम स्टडी की एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज की इस वीडियो में कई सारे ऐसे ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनको जानने के बाद, जिनको सीखने के बाद आप आसानी से किसी से भी इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि एक ही सेंटेंस से आप किस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप किसी से जो बात बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। क्योंकि सेंटेंसेस आप खुद क्रिएट करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है आई शुड गो। आई मीन्स होता है मैं, शुड मीन्स होता है चाहिए, गो मीन्स होता है जाना। अब शुड का मतलब जो होता है चाहिए ना, तो ये नहीं होता कि मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, ये वाला चाहिए नहीं। मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे नहाना चाहिए, ठीक है। देन आई शुड गो मीन्स मुझे जाना चाहिए। आई मीन्स मैं होता है ना, बट क्या हो जाएगा आई शुड गो मीन्स मुझे जाना चाहिए। देन ही शुड सिट, यहाँ पे डी होगा, ही शुड सिट। ही मीन्स होता है वह या उसे, शुड मीन्स तो पता है चाहिए, एंड सिट मीन्स होता है बैठना। तो ही शुड सिट मीन्स उसे बैठना चाहिए। ही शुड सिट मीन्स उसे बैठना चाहिए। आई शुड रीड। आई मीन्स होता है मैं, शुड मीन्स होता है चाहिए, रीड मीन्स होता है पढ़ना। आई शुड रीड मीन्स मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड मुझे पढ़ना चाहिए। यू शुड विन। यू मीन्स होता है तुम, आप या आपको। शुड मीन्स चाहिए, एंड विन मीन्स होता है जीतना। विन मीन्स क्या होता है जीतना। तो यू शुड विन मीन्स आपको जीतना चाहिए। यू शुड विन मीन्स आपको जीतना चाहिए। वी शुड सी। वी मीन्स होता है हम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें। शुड मीन्स चाहिए, एंड सी मीन्स होता है देखना। वी शुड सी मीन्स हमें देखना चाहिए। यू शुड ईट। यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, ईट मीन्स होता है खाना। यू शुड ईट मीन्स आपको खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। वी शुड प्ले। वी मीन्स होता है हम, शुड मीन्स चाहिए, एंड प्ले मीन्स होता है खेलना। तो वी शुड प्ले मीन्स हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। ही शुड अर्न। ही मीन्स होता है वह, शुड मीन्स चाहिए, अर्न मीन्स होता है कमाना, जैसे पैसे कमाना। तो अर्न मीन्स क्या होता है कमाना। तो ही शुड अर्न मीन्स उसे कमाना चाहिए। यू शुड रन। यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, एंड रन मीन्स होता है दौड़ना। तो यू शुड रन मीन्स आपको दौड़ना चाहिए। यू शुड रन आपको दौड़ना चाहिए। एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ जिसको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि ये ट्रिक आपके दिमाग में छप चुकी है। शुड लग गया जिससे मुझे कोई काम करना चाहिए, उसके बाद में आपको केवल वर्ब चेंज कर देना है और सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बोले उसके बारे में लगा देना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, इसे कमेंट करके बताएं। आई कैन गो। आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं। कैन गो, गो मीन्स होता है जाना,
तो कैन किसी की एबिलिटी दर्शाता है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर कैन लगाए ना तो काम को कर सकता है। तो अब काम मतलब वर्ब यहाँ पे क्या लगा है, गो। तो कैन गो मीन्स जा सकता हूँ, आई कैन गो, तो मैं जा सकता हूँ। देन ही कैन प्ले, ही मीन्स होता है वह, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो ही कैन प्ले मीन्स वह खेल सकता है, ही कैन प्ले वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, ही मीन्स वह, एंड फाइट मीन्स होता है लड़ना, तो ही कैन फाइट मीन्स वह लड़ सकता है। वह लड़ सकता है। यू कैन कम, यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, कम मीन्स आना, तो यू कैन कम मीन्स आप आ सकते हैं, यू कैन कम आप आ सकते हैं। देन आई कैन डू, आई मीन्स होता है मैं, डू मीन्स होता है करना, तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू मीन्स मैं कर सकता हूँ। ही कैन स्विम, ही मीन्स होता है वह, कैन मीन्स सकता है, स्विम मीन्स होता है तैरना, ही कैन स्विम मीन्स वह तैर सकता है, पानी में तैरना स्विमिंग बोलते हैं। आई कैन बी मीन्स होता है होना, सॉरी इट कैन बी, इट मीन्स होता है यह, कैन बी मीन्स होता है होना, तो इट कैन बी मीन्स यह हो सकता है, इट कैन बी यह हो सकता है। यू कैन रन, यू मीन्स होता है आप या तुम, कैन रन मीन्स दौड़ सकते हैं, यू कैन रन मीन्स आप दौड़ सकते हैं या तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली, यू कैन स्पीक आप बोल सकते हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, ईजिली मीन्स आसानी से या सरलता से, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली मीन्स आप, ईजिली मीन्स आसानी से, अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए अब इस कैन का यूज़ करके आपको एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करना है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताएं कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। देन आई विल हैव टू गो, आई मीन्स होता है मैं, विल हैव टू, विल हैव का मतलब होता है जैसे कोई काम करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है ना, क्योंकि विल लगा है हेल्पिंग वर्ब में। तो आई विल हैव मीन्स मुझे पड़ेगा, टू गो, गो मीन्स होता है जाना, आई विल हैव टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू सी, ही मीन्स होता है वह, तो यहाँ लगा देंगे उसे, विल हैव टू सी, सी मीन्स होता है देखना, तो देखना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। ही विल हैव टू सी, सी मीन्स होता है देखना, ही विल हैव टू सी मीन्स उसे देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, यू मीन्स होता है आप या आपको, विल हैव टू कम, कम मीन्स होता है आना, तो आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम मीन्स आपको आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, ही मीन्स होता है वह, तो उसे, एंड डू मीन्स होता है करना, तो ही विल हैव टू डू मीन्स उसे करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, यू मीन्स होता है आप या आपको, विल हैव टू वेट, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, तो इंतजार करना पड़ेगा।
चलिए, हमारा तीसरा ट्रिक भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसी में से एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इस सेंटेंस को सभी लोग ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे और कोशिश करें कि जितने भी ये सेंटेंसेस है उन सब में विल हैव टू का यूज़ करके ही बनाएं कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से इंग्लिश सीखना और पढ़ना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे पढ़ाने या समझाने के तरीके में आपको लगता है कुछ मिस्टेक है या मैं कहीं मिस कर रहा हूँ, तो वो बातें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ सजेशन है आपके पास या कुछ अच्छा आप प्रेफर कर सकते हैं, तो वो बातें ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो। आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स होता है था, अबाउट मीन्स होता है किसी के बारे में या लगभग, बट यहाँ हम लगभग से यूज़ करेंगे। टू गो एंड गो मीन्स होता है जाना। तो आई वॉज अबाउट टू गो मीन्स मैं जाने वाला ही था। आई वॉज अबाउट टू गो मीन्स मैं जाने वाला ही था। अच्छा, बोलते हैं ना कि मैं लगभग जाने ही वाला था, मैं निकलने ही वाला था, मैं देखने ही वाला था। ठीक है, तो आई वॉज अबाउट टू गो मीन्स मैं जाने वाला ही था। ही वॉज अबाउट टू कम, ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, अबाउट टू कम मीन्स आने वाला ही था। अबाउट टू कम मीन्स आने वाला ही था। तो ही वॉज अबाउट टू कम मीन्स वह आने वाला ही था। सी वॉज अबाउट टू स्लीप, सी मीन्स होता है वह, लेकिन लड़की के लिए यूज करते हैं। वॉज अबाउट टू स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना, तो वह सोने वाली ही थी, वह सोने वाली ही थी। सी वॉज अबाउट टू स्लीप, वह सोने वाली ही थी। आई वॉज अबाउट टू से मीन्स होता है कहना, से मीन्स होता है कहना। तो आई वॉज अबाउट टू से मीन्स मैं कहने वाला ही था, मैं कहने वाला ही था। सी वॉज अबाउट टू कॉल हिम, सी मीन्स होता है वह, वॉज अबाउट टू कॉल हिम मीन्स उसे फ़ोन करना, तो वह उसे फ़ोन करने ही वाली थी, वह उसे फ़ोन करने ही वाली थी या करने वाली ही थी। चलिए, ये ट्रिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आपको इस ट्रिक से एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है कि मैं इंग्लिश सीखने वाला ही था, मैं इंग्लिश सीखने वाला ही था। इसे ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर ये ट्रिक आप समझ गए हैं तो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने ट्रिक्स आप सीखते जाएंगे उन सभी ट्रिक्स का अगर एक भी सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं तो आसानी से आप वो चीज़ें सीख जाएंगे और आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। सपोज दिस इज़ अ वॉच, सपोज मीन्स होता है मान लो, सपोज मीन्स मान लो या माना कि दिस इज़ अ वॉच, यह है, दिस इज़ अ वॉच मीन्स यह घड़ी है, यह एक घड़ी है। वॉच मीन्स होता है घड़ी जिससे टाइम देखने का काम करता है। सपोज दिस इज़ अ वॉच, मान लो ये एक घड़ी है या माना कि यह एक घड़ी है। अच्छा, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसमें हमेशा समझाया जाता है सपोज दैट, माना कि हम जब भी सवालों को लगाते हैं, जैसे परसेंटेज का हो गया, एज वगैरह का हो गया। ठीक है, तो सपोज दिस इज़ अ बुक, सपोज मीन्स मान लो, सपोज मीन्स मान लो, दिस इज़ अ बुक मीन्स ये एक किताब है, यह एक किताब है। बुक मीन्स होता है किताब। सपोज दिस इज़ अ हाउस, सपोज मीन्स मान लो, दिस इज़ अ हाउस मीन्स यह एक घर है। सपोज दिस इज़ अ रोज, सपोज मीन्स मान लो, दिस इज़ अ रोज, रोज मीन्स होता है गुलाब, तो यह एक गुलाब है,
यह एक गुलाब है। सपोज यू आर अ डॉक्टर। सपोज यू आर अ डॉक्टर। सपोज मीन्स मान लो, यू आर अ डॉक्टर मीन्स आप एक डॉक्टर हैं। चलिए अभी हमने सपोज का यूज़ पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप इसे सीख गए हैं तो एक सेंटेंस को जरूर ट्रांसलेट करें कि मान लो कि आप ईमानदार आदमी हैं। मान लो आप एक ईमानदार आदमी हैं। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट जरूर करें, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। आई मीन्स होता है मैं। विल नॉट बी एबल मीन्स नहीं कर पाऊंगा। टू डू दिस मीन्स, डू मीन्स होता है करना, दिस मीन्स होता ही है। एबल मीन्स होता है योग्य, बी मीन्स होता है होना। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस मीन्स मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मैं यह नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस मीन्स मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। आई विल नॉट बी एबल मीन्स मैं ये नहीं कर पाऊंगा। टू गो देयर मीन्स वहाँ जाना। गो देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ जाना। तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। विल यू एबल टू टॉक विथ मी। देखिए विल स्टार्टिंग में इसका मतलब हो गया क्या। यू मीन्स आप। विल यू एबल टू टॉक विथ मी, क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे। क्या आप मुझसे, मी मीन्स मुझसे, टॉक मीन्स होता है बात करना, तो बात कर पाएंगे। विल यू एबल टू टॉक विथ मी, क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे। आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट। आई विल नॉट बी एबल मीन्स मैं ये नहीं कर पाऊंगा। टू राइट इट मीन्स इसे लिखना होता है। राइट इट मीन्स इसे लिखना। आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट मीन्स मैं यह नहीं लिख पाऊंगा। मैं यह नहीं लिख पाऊंगा। देन हाउ आर यू फीलिंग नाउ। एक सेंटेंस आप यहीं से मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यह कट कर रहा हूँ छोटा सा। तो हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। फिर फीलिंग नाउ, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना या कैसा लग रहा है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ मीन्स अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं या अब आपको कैसा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है या अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम फीलिंग मच बेटर। आई एम फीलिंग मीन्स मुझे लग रहा है या मैं महसूस कर रहा हूँ। मच बेटर मीन्स अधिक अच्छा। आई एम फीलिंग मच बेटर मीन्स मैं अधिक अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं अधिक अच्छा महसूस कर रहा हूँ या मुझे अधिक अच्छा लग रहा है। गाइस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के किसी भी वर्ड में या किसी भी सेंटेंस में अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जितने भी टास्क आपको दिए गए हैं कोशिश करें उन्हें पूरा करने की, क्योंकि सेंटेंसेस को सीख करके आप जितने सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।